गरुड़ दृष्टि तो 100 योजन तक देख सकती है। संपाति जी, क्या आप अपनी पैनी गरुड़ दृष्टि से लंका नगरी की ओर देखकर ज्ञात कर सकेंगे कि माता सीता वहां पर हैं या नहीं? पुत्र, यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं देगा और मैं ऐसा असहाय पक्षी हूं जिसके पास पंख ही नहीं है। आकाश में उड़कर देखने में अक्षम हूं मैं। यह मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। निराश मत होइए संपाति जी। जय श्री राम। 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 राम। मैं धन्य हुआ प्रभु, मुझे नूतन पंख देकर आपने मुझे इस कार्य के लिए सक्षम बना दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। संपाति जी, क्या दिखाई दिया आपको? क्या आपको माता सीता के दर्शन हुए? हाँ पुत्र, लंका जैसी भोग और विलास की नगरी में साधारण वेशभूषा में एक वृक्ष के नीचे उदास और चिंतित बैठी एक महिला दिखी, परंतु वो माता सीता ही है ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता पुत्र। हो न हो वो माता सीता ही होंगी, अर्थात देवी स्वयं प्रभा ने हमें उचित स्थान पर भेजा था। प्रतीत होता है कि हम अपने लक्ष्य के निकट हैं। अब हम प्रभु श्री राम का ये महान कार्य पूर्ण करने की आशा कर सकते हैं। हाँ हनुमान जी, परंतु हमें इस बात की पुष्टि करनी होगी कि संपाति जी द्वारा लंका नगरी में देखी गई महिला माता सीता ही है। हाँ पुत्र, और ये भी कि प्रभु श्री राम के साथ हमारे यहाँ लौटने तक वो वहाँ सुरक्षित रहेंगी। परंतु ये हम करेंगे कैसे? हाँ, वहां कौन जाएगा और कैसे? नवीन पंख प्राप्त करने के पश्चात भी मेरे वृद्ध शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं ये कार्य संपन्न कर सकूं। मेरा सुझाव है कि आप अपने दल में से ही किसी योद्धा का चुनाव कर लें जो छलांग लगाकर लंका पहुंचे और इस कार्य को पूर्ण करे। हम सब में सबसे ज्येष्ठ होने के नाते इस कार्य के लिए मुझे स्वयं प्रस्तुत होना चाहिए, परंतु वृद्धावस्था में मेरी शक्ति भी क्षीण हो चुकी है। युवावस्था में ब्रह्मांड की 21 परिक्रमा करने वाला ये वृद्ध शरीर अब थक चुका है, इसलिए दुर्भाग्यवश मेरे लिए 100 योजन की छलांग लगाना असंभव है। आप हमारे आदरणीय अग्रज हैं। हम युवा वानरों के होते हुए आपको ये कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस दल का अधिपति होने के नाते मुझे ही जाना चाहिए। मुझे विश्वास है 100 योजन की छलांग तो मैं लगा ही लूंगा। किंतु युवराज अंगद, ये दूरी आपको 2 बार तय करनी होगी। माता सीता की सूचना के साथ आपको वहाँ से वापस लौटना भी तो होगा। आप उचित कह रहे हैं काका श्री, मैं पहुंच तो जाऊंगा, परंतु मुझे संदेह है कि इस श्रम के पश्चात मुझ में लौटने की शक्ति शेष रहेगी या। वैसे भी युवराज और सेनापति होने के नाते आपका जाना उचित नहीं है। आपको यहीं रहकर हमारे नेतृत्व का दायित्व निभाना है। फिर काका श्री, हमारे बीच ऐसा कौन है जो यह कार्य सफलतापूर्वक कर सके? मैं तो केवल 60 योजन तक ही छलांग लगा सकता हूँ। मेरी भी
सर्वश्रेष्ठ छलांग कुछ 80 योजन तक पार कर सकती है। 100 योजन पार करना तो अत्यंत कठिन होगा। मैं भी 100 योजन की दूरी कूदने में असमर्थ हूँ युवराज। ये कैसी व्यवस्था है काकाश्री? अभी तक हम माता सीता का कोई चिन्ह प्राप्त करने वो कहाँ स्थित है इसका कोई संकेत ढूंढने के लिए भटक रहे थे, परंतु अब वो प्राप्त हुआ तो हम आगे बढ़कर उसकी पुष्टि करने में असमर्थ हैं। निराशा त्याग दीजिए युवराज अंगद। मुझे ज्ञात है कि कौन ये असंभव कार्य अत्यंत सरलता से संभव बनाने में सक्षम है। जय हनुमान, जय श्री राम, महाबली हनुमान। भ्राता लक्ष्मण, मैं किस मुंह से प्रभु श्री राम को यह अशुभ समाचार दूं? जिस कार्य को हमने अति उत्साह के साथ आरंभ किया था उसमें अभी तक निराशा के सिवा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर दिशा के अधिपति तो पूर्व में ही रिक्त हाथ लौट चुके थे और अब पश्चिम और पूर्व दिशा के अधिपति भी सीता माता का कोई समाचार नहीं ला पाए। अर्थात अब जो भी आशा है वो युवराज अंगद और महाबली हनुमान के दल से ही है। हनुमान, अब तुम्हें ही इस रामकाज को पूर्ण करना होगा हनुमान। यदि मैं समर्थ होता तो सहर्ष चला जाता, परंतु मामाश्री, मुझ जैसे साधारण वानर के लिए ये कहाँ संभव है? साधारण नहीं, समस्त वानर समाज के भूषण हो तुम हनुमान। तुम सर्वश्रेष्ठ हो वानर। हनुमान, यहाँ हम सभी योद्धाओं में उपस्थित एक तुम ही हो जो इस दुष्कर कार्य को कर सकते हो। स्मरण करो हनुमान, तुम कौन हो? तुम कितने अनुपम बल के स्वामी हो हनुमान, जो जग में संकट मोचन के नाम से विख्यात है, जिसकी बल बुद्धि और शक्ति का कोई सानी नहीं है। तुम हो हनुमान। मैं तुम्हें तुम्हारी असाधारण शक्तियों से पुनः परिचित कराता हूँ हनुमान। सुनो ध्यान से। मैं कुछ समझा नहीं मामाश्री। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ हनुमान। जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। अंजनी पुत्र हो केसरी नंदन, शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। शिव के जो अंश शिवांश पुकारो। बाल समय भानु भक्षी लियो तुम, जान के फल कोई प्यारो प्यारो। जान के फल कोई प्यारो प्यारो। देव की ये बिनती तब छोड़ो। देव की ये बिनती तब छोड़ो, दिन कर जग में की उजियारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो। वज्र प्रहारा टूटी हनु तब, नाव भयो हनुमान तिहारो। नाव भयो हनुमान तिहारो। आशीष रूपी वरदान अनगिन, देव सभी तुमको दे डारो। देव सभी तुमको दे डारो। कार्य कितना भी दुष्कर हो,
धैर्य रखने पर मार्ग निकल ही आता है।